हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसका उद्देश्य क्या है, आदित्य L1 मिशन है क्या, ये क्या काम करेगा, किस लिए बनाया गया है, सब कुछ हम देखेंगे। और इसके बाद हम टॉप 13 MCQs भी करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 मिशन क्या है? आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रैंज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक कक्ष में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब हमको क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारा आदित्य L1 है उसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। और ये जो L1 पॉइंट है वो पृथ्वी से कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इससे ही आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट हम देखेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो चुका है। हम देखेंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य, आदित्य L1 मिशन यह भारत का पहला सौर अनुसंधान मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना है। इसे इसरो सूर्य मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब आदित्य L1 मिशन को इसरो सूर्य मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। इस मिशन के लिए सैटेलाइट आदित्य L1 सूर्य के पास स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा सूर्य की इमेजिंग, सौर कोरोना, सौर हवाओं, सौर प्रकाश मंडली में होने वाली कैरनल मास इंजेक्शन का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य, ज्ञात है कि आदित्य L1 देश का पहला सौर कैरोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कैरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य, आदित्य L1 को सौर प्रभा मंडल के अध्ययन हेतु बनाया गया है। सूर्य की बाहरी परतों, जो कि डिस्क के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हैं, को प्रभा मंडल कहा जाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। गौरतलब है कि सौर भौतिकी में अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि प्रभा मंडल का तापमान इतना अधिक क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है, आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। मतलब आदित्य L1 पॉइंट पर रहकर सूर्य का समस्त अध्ययन करेगा। यह मिशन सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करके हमें जानकारी प्रदान करेगा। अब हम देखेंगे, जो हम बोल रहे हैं L1 पॉइंट, L1 तो L का मतलब है लैग्रांज बिंदु या लैग्रांज पॉइंट। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लैग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। मतलब टोटल कितने लैग्रांज बिंदु है या लैग्रांज पॉइंट है? 5। L1, L2, L3, L4, L5। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है, या अब तो कर ही दिया गया है। तो L1 पॉइंट जो है उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर पर L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रांज बिंदु कहलाता है। मतलब यदि हम सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचें तो एक पॉइंट जहां पे दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रांज बिंदु कहलाता है। और लैग्रांज बिंदु जैसा कि हमने देखा कि कितने होते हैं, 5 होते हैं, L1 to L5। लैग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। मतलब ये जो L पॉइंट है, लैग्रांज पॉइंट है, इसमें सूर्य से जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उतना ही पृथ्वी से भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव बराबर पड़ता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाती है, तो वस्तु अधर में ही लटकी रहती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे ना तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि वो उसे अपनी ओर खींच ले, और ना ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच ले। क्योंकि L1 पॉइंट पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर लग रहा है, तो दोनों का प्रभाव क्षीण हो जाएगा और जो वस्तु है वो वहां पर स्थिर रह सकती है। इसीलिए इस पॉइंट पर हमने आदित्य L1 मिशन को उतारा है ताकि वो एक स्थिर अवस्था में रहकर सूर्य का समस्त अध्ययन कर सके। अब हमने देख लिया आदित्य L1 मिशन क्या है, लैग्रांज पॉइंट क्या है और हमने देखा इसके उद्देश्य क्या है। अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि इसी थ्योरी से बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए PSLV C57, बी PSLV C11, ऑप्शन सी LV M3 M4, ऑप्शन डी GSLV। तो इसका राइट ऑप्शन है PSLV C57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 का वजन कितना है? ऑप्शन ए 1475 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3900 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1875 किलोग्राम, ऑप्शन डी 3600 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 है, आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 2 to 3 months, ऑप्शन बी 3 to 4 months, ऑप्शन सी 4 to 5 months एंड ऑप्शन डी 5 to 6 months। इसका राइट ऑप्शन है 3 to 4 months, 3 से 4 महीने आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेसक्राफ्ट कितने पेलोड्स को कैरी कर रहा है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट ऑप्शन है 7 पेलोड्स को कैरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य L1 को लॉन्च करने में कितना खर्च हुआ है? ऑप्शन ए 378.53 करोड़, ऑप्शन बी 615 करोड़, ऑप्शन सी 418.74 करोड़, ऑप्शन डी 388.53 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन है 378.53 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7 पेलोड्स में कितने पेलोड्स सूरज को ऑब्जर्व करेंगे? मतलब सूर्य की जो निगरानी है, जो उसका अध्ययन है, उसको कितने पेलोड्स करेंगे? टोटल 7 पेलोड्स हैं, तो उसमें से कितने पेलोड्स ये काम करेंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, 4 पेलोड सूरज का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च होगा? ऑप्शन ए 2:35 पर, ऑप्शन बी 11:50 पर, ऑप्शन सी 11:50 दिन पर एक रात में, या ऑप्शन डी 2:35 पर। तो इसका राइट आंसर है 11:50 दिन में, AM 11:50 AM। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदित्य L1 कब लॉन्च होगा? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 23 अगस्त 2023,
ऑप्शन सी 1 सितंबर 2023 और ऑप्शन डी है 2 सितंबर 2023। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 सितंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 9 है आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है? ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी इज फोर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला पहला मिशन है। क्वेश्चन नंबर 10 आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मतलब L1 पॉइंट में कौन से ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 3.5 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.5 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.3 मिलियन किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 1.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है, जैसे कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 आदित्य L1 कहाँ लॉन्च होगा? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी विशाखापट्टनम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। लास्ट क्वेश्चन है इस मिशन को किस कक्षा से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए L1, ऑप्शन बी L2, ऑप्शन सी KE या ऑप्शन डी L। तो जैसा कि हमारे मिशन का नाम ही है आदित्य L1 मिशन, तो इसको L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।